नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को अब 2 साल की बजाय उम्र कैद की सजा होगी। इसके साथ ही पूजा स्थान या पवित्र स्थलों की बेअदबी करने वालों को 10 साल की कैद का प्रावधान किया गया है। पंजाब विधानसभा में इंडियन पैनल कोड में बदलाव किया गया है। सोमवार को पंजाब के डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने विधानसभा में बिल पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। अब बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। हालांकि विपक्ष इस मुद्दे पर सरकार से थोड़ा खफा है और सभी धर्मों के बेअदबी मामलों पर समान सजा की मांग कर रहा है। यही वजह है कि आज मुद्दे की बात में जानेंगे कि धार्मिक बेअदबी पर सजा के प्रावधान में भेदभाव के क्या मायने हैं और क्या धार्मिक बेअदबी रोकने के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए। और बड़ा सवाल आज ये भी रहेगा कि महज कानून बनाने से क्या धार्मिक बेअदबी के मामले रुक जाएंगे, क्योंकि पंजाब में अब होगी बेअदबी की सख्त सजा। तो सीनियर कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी मामले में उम्र कैद की सजा का बिल पास किए जाने के विधानसभा के फैसले का स्वागत किया है। पर साथ ही बाजवा ने कहा कि बिल पास करने में देरी हुई है। उधर उप मुख्यमंत्री सरदार सुखबीर सिंह बादल ने कहा कि यह बिल पास करना सरकार का कर्तव्य था। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पिछे कई शरारती अंसरां ने हमला किया सी, क्योंकि जो पुराना कानून अपने देश का है वो कली 2 साल सजा है। पंजाब असैंबली ने मुख्यमंत्री जी की अगवाई हेठ अज बिल पास किया है। जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की कोई बेअदबी करूगा उसकी सज़ा हुण 2 साल तो बढ़ा के उम्र कैद की गई है। अकाली दल की सरकार इस तो भजी है। जिस किस्म की असी चाहते सी कि सानू इहदे विच मिलनी चाहिए है, जस्टिस मिलनी चाहिए, वो नहीं दे सके। उंज असी तां भी ये जिहड़ा लेट कदम उठाया गया गवर्नमेंट का, असी इसकी प्रौढ़ता करने हैं। उधर कैबिनेट मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी के बिल को लेकर कांग्रेस के विरोध को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, जबकि कांग्रेस के सीएलपी लीडर चन्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने बिल का समर्थन किया है, पर बिल में उन्होंने बाकी धर्म ग्रंथों की बेअदबी के लिए भी सजा रखने की मांग की थी। कि चन्नी साहब ने गुरु ग्रंथ साहब महाराज के मुद्दे ते वॉकआउट किया। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी किसी एक पार्टी का नहीं जी, असी सारे ही उत्थे अरदासा बेनतियां करते हैं, मगर कांग्रेस पार्टी की गुरु ग्रंथ साहब प्रति की शरदा है। तो 84 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟੈਂਕਾਂ ਟੋਪਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਕੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਫ਼ मंशा कांग्रेस पार्टी की विधानसभा के अंदर झलकदी सी। जो बिल पास हुआ है हम उसके हक में हैं कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की अगर बेअदबी होती है तो उसको उम्र कैद होनी चाहिए और हमने उसके समर्थन में वोट दिया है। लेकिन इसके साथ ही हमने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि सभी धर्म एक बराबर हैं और अगर हिंदू धर्म के मूर्तियों की बेअदबी होती है, कुरान जी की बेअदबी होती है, गीता जी की बेअदबी होती है, तो उनके लिए भी बराबर की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने एक कम्युनल रूप लेकर उसको दूसरे धर्मों का निरादर किया है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करने वाले एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा और तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच दर्शकों के लिए भी एक सवाल है, आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हमारे साथ साझा कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल यह है कि क्या धार्मिक बेअदबी रोकने के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए। आप एसएमएस के जरिए अपनी राय भेज सकते हैं। यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH_Y और नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH_N और भेजना है 57575 पर। इसके साथ साथ आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अपनी राय साझा करने के लिए। हमारा नंबर है 1800-180-3535 0120715355।
तो जिस तरह से सजा का प्रावधान किया गया है, इस मुद्दे पर हम आज चर्चा करेंगे और तो दर्शकों से ये सवाल है और आप एसएमएस के जरिए हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप कॉल भी कर सकते हैं। इस बीच इस पूरे बहस में कुछ सवाल है जिनके जवाब हम जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल भी मेरे साथ जुड़ेगा। तो पूरी चर्चा के दौरान कुछ सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारा पहला सवाल यह है कि बेअदबी की सजा में भेदभाव क्यों है। सबसे पहला सवाल हमारा यह रहेगा कि बेअदबी की सजा में भेदभाव आखिर क्यों रखा गया है। दूसरा हमारा सवाल यह रहेगा कि बेअदबी पर समान सजा क्यों नहीं। ये हमारा दूसरा सवाल रहने वाला है चर्चा में। और इसके साथ साथ हमारा तीसरा सवाल ये रहने वाला है कि क्या धार्मिक बेअदबी अब रुक जाएगी। जिस तरह से ये बिल लाया जा रहा है, अब जो है ये सवाल ये बन रहा है कि क्या धार्मिक बेअदबी अब इस बिल से रुक जाएगी। तो इन्हीं सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा और उन्हीं से इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और आप भी हमारे साथ अपनी राय साझा कर सकते हैं। एसएमएस के जरिए आप अपनी राय जो ओपिनियन है वो हमारे साथ साझा कर सकते हैं। तो एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, उनका तारुफ मैं करवा देती हूं। विरसा सिंह वल्टोहा है मेरे साथ, अकाली दल की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ लाली मजीठिया है, कांग्रेस की तरफ से मेरे साथ जुड़ेंगे। इसके साथ साथ एचएस किंगरा है, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे। और हरजीत ग्रेवाल है, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़ेंगे और इन सवालों के जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से बिल लाया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है विरोधाभास इस बिल को लेकर दिख रहा है। सजा के प्रावधान में आखिर जो है वो अलग अलग सजा का प्रावधान क्यों रखा गया है, इसी पर हम कहीं ना कहीं चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला सवाल मैं विरसा सिंह वल्टोहा जी से ही पूछना चाहूंगी और तमाम मेहमानों का मैं स्वागत करना चाहूंगी। वल्टोहा जी, सबसे पहले तो मैं ये जो बिल है इसके जो मायने हैं वो आपसे समझना चाहूंगी और जो सजा का प्रावधान इसमें रखा गया है उसके मायने समझना चाहूंगी। मुनका, जिथों तक इस बिल की गल है जी, ये बहुत ही जरूरी सी जी, क्योंकि जिहड़ियां बेअदबी ਦੀਆਂ घटनावां ने पिछले दिनी पंजाब ਦੇ अंदर लगातार वापरियां ने जी, और इन्हां घटनावां ने हरेक धार्मिक व्यक्ति ਨੂੰ, चाहे वो किसी भी धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाला है और खास करके सिख धर्म ਨੂੰ ਮੰਨਣ वाले गुरु नानक नाम लेवा जिथे भी किते दुनिया 'ਚ बैठे है जी, उन्हां दे हिरदे जिहड़े आ एक तरह दे वलूंदरे गए, चीरे गए, मतलब बहुत वड्डी पीड़ा दे विचों जदों इहो जी घटना वापरदी ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। और बड़ा पुराना कानून सी जिहदे विच केवल ते केवल जिहड़ी सज़ा आ वो 2 साल सी और पंजाब सरकार ने जिहड़ियां किते भी कोई धार्मिक बेअदबी हुंदी है ਉਹਦੇ बारे कैबिनेट मीटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ पास ਕੀਤਾ ਸੀ कि 10 साल की सज़ा कर ਦਿੱਤੀ जावे जी। और ये 10 साल की सज़ा ਦਾ बिल ਜਿਹੜਾ ਆ कैबिनेट ਵੱਲੋਂ पास ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ विधान सभा ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸੀ जी। पर पिछले दिनी एक मजीठे हलके दे विच रामदवाली पिंड है, उत्थे फिर दोबारा घटना वापरी जी। और घटना वापरन तो बाद सरदार बिक्रम सिंह मजीठिया ने जिस दिन सोमवार दोबारा विधान सभा शुरू हुई है, उन्होंने उठ के समुचे सदन नूं बेनती की क्योंकि गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ सच्चे पातशाह बारे दशमेश पिता दा गुरु गोबिंद सिंह जी दा हुक्म है सिखां नूं जी कि हुण तुहाडे वास्ते जिहड़ी मतलब जागत जोत जिहड़े शरीर है, देह है, जां जिन्हों तुसीं गुरु मनना है, वो गुरु ग्रंथ साहब है जिस उन्हें कहता आज्ञा भई अकाल की तभी चलायो पंथ जी। सब सिखण को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की दे। और जिथे
ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਇਕ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸਦਨ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸਜ਼ਾ ਸੀ ਔਰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ कि एक मैसेज आवे लोगों के विच डर पैदा होवे। बिल्कुल एक मैसेज जाए और कहीं ना कहीं लोगों में डर पैदा हो। लेकिन वल्टोहा जी कहीं ना कहीं अगर धर्म की पहली शिक्षा की मैं बात करूं, मैं माफी चाहूंगी आप सभी से अगर मैं कुछ गलत बोल दूं क्योंकि आप लोग मुझसे ज्यादा जानकार है, इसीलिए मैंने आपको पैनल में इंट्रोड्यूस करवाया है और पैनल में आज रखा है। अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। वल्टोहा जी, जिस तरह से धर्म की पहली शिक्षा को माफी ही कहा जाता है, क्या सिर्फ कानून के दायरे में लाने से ही क्या ऐसे जो मसले हैं वो हल हो सकते हैं? आपको ऐसा लगता है कि अब जो बिल ला दिया है उसके बाद बेअदबी के मामले सामने नहीं आएंगे? नहीं मोनिका, देखो कोशिश करनी चाहिए, हमेशा चंगा सोचना चाहिए, चंगा करना चाहिए, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਮਰਡਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਤਲ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਕਤਲ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆਂ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਔਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ मतलब जिस्मानी तौर पे अपने आप ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ धार्मिक भावनाओं को देखते हुए ही कहीं ना कहीं इस तरह की सजा का प्रावधान किया गया है। अजीत ग्रेवाल जी, सारे दुखी हुए हैं और उन्होंने अजीत ग्रेवाल जी, मैं आपके पास भी आना चाहूंगी और यही सवाल मेरा है कि आप भी मानते हैं क्या बिल लाने से बेअदबी के जो मामले हैं वो रुक जाएंगे? ऐसा है मोनिका जी, गुरु नानक देव जी के विचार में जब उनकी सिद्धों के साथ गोष्ठी हुई तब भी उन्होंने उनको कहा था कि शब्द गुरु है। उस टाइम भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की गुरु के रूप में स्थापना उसके बहुत बाद में हुई। तो गुरु नानक जी के विचार में शब्द को गुरु माना गया है, पवित्र माना गया है और जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर शब्दों की रचना की गई है वो शब्द तो बहुत ही पवित्र हैं और उनको कई बार क्या होता है कि इसमें इसको भी लेना चाहिए था कि अखबारों के ऊपर लिखा जाता है उनकी पंक्तियां निकाल के, जहां हम कहीं कार्ड भेजते हैं उस पे लिखते हैं, उस पे लोग दूसरे दिन चाट पकौड़े खाते हैं, वो भी बेअदबी है, उसको भी इसमें लेना चाहिए था इस दायरे में। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि गीता भी पवित्र ग्रंथ है, बाकी ग्रंथ रामायण भी पवित्र है, बाकी भी पवित्र हैं, उनको भी इस दायरे में लेना चाहिए। अजीत ग्रेवाल जी, सजा के प्रावधान में एक समानता क्यों नहीं नजर आई? फिर ऐसा है कि आगे हो जाएगा, अभी जल्दी में ये करना पड़ा क्योंकि लोग पंजाब का माहौल खराब करने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई थी, वो जानबूझ के ये साजिश रच रहे थे, उसको रोकने के लिए इस कानून की जरूरत थी मोनिका जी, इसलिए ये लाया गया और बाकियों का भी सम्मान किया जाएगा, सत्कार किया जाएगा। हमारी सरकार सभी धर्मों का सत्कार करती है। अकाली भाजपा गठबंधन। ग्रेवाल जी, आपके पास में आऊंगी। लाली मजीठिया जी, सभी धर्मों का सम्मान किया जाएगा। अभी अगर सजा के प्रावधान में कहीं ना कहीं विरोधाभास दिख रहा है, अलग अलग भेदभाव कहीं ना कहीं सजा के प्रावधान में दिख रहा है, तो वो आगे ठीक कर दिया जाएगा। कांग्रेस मानती है इसे? देखिए मोनिका, सबसे पहले तो मैं ये यहाँ तक सवाल है, ये जो बिल लाया गया है जी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और जो भी गुरु नानक नाम लेवा शब्द या गुरु संगत या पंगत से जुड़े हुए लोग हैं जी और समूची मानवता की तरफ से मैं महसूस करता हूं कि इसका वेलकम होना चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि जैसे हमारे कुछ नेताओं ने कहा है कि ये देर से लाया गया कदम है, देर से उठाया गया कदम है
और इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए जी। अब देखिए, मैं अभी विक्रम सिंह उनकी स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे जी कि चन्नी जी ने सिख विरोधी बात की। मेरे ख्याल है यहाँ तो विक्रम सिंह को समझ नहीं आ रही, यहाँ वो जानबूझ के ये बात करनी चाहते हैं। जो बात सियासत की बात की जी ने कही है, वही बात हरजीत गरेवाल जी भी कह रहे हैं। लिसन, मेरी बात सुनिए। मोनिका जब सियासत को करे तो सियासत का जवाब देना पड़ता है। जी बोलिए। मैं अब ये बात आपसे कहनी चाहता हूं कि हरजीत गरेवाल जी ने जो बात कही है और जो चरणजीत सिंह चन्नी ने बात कही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ये बात कोई मत दर्शाने की कोशिश करे कि वो हमसे बड़ा सिख है जी। मैं और एक बात कहनी चाहता हूं कि जहां तक सवाल है 84 के राइट्स की बात, या ये बात जो गोल्डन टेंपल एक्शन की बात करनी, उसमें प्रकाश सिंह बादल, एलके अडवाणी भी उतने जिम्मेदार है, बीजेपी और श्रोमणी अकाली दल भी उतने जिम्मेदार है। ये बातें करके पब्लिक परसेप्शन बिगाड़ने की कोशिश मत करें। हाँ, जहां तक सवाल है, ये बहुत ही अच्छा किया गया है। इसे जितना भी इसकी महिमा की जाए, जितनी इसकी आप जितना भी इसे कहना चाहिए अच्छा, उतना ही अच्छा है। लेकिन लालू मजीठिया जी, फिर जब ये बिल पास किया जा रहा था, करनी चाहता हूं, जब ये बिल पास किया जा रहा था, तो आप लोगों की तरफ से बाइकआउट क्यों किया गया? मेरी बात सुनिए, मैं उसी का जवाब पे आ रहा हूं। जी बोलिए। मेरी बात सुनिए। बाइकआउट इस बिल का नहीं हुआ। बाइकआउट उन्होंने ये कहा है कि आप दूसरे धर्मों को भी इंक्लूड करिए, यही बात गरेवाल जी कह रहे हैं जी। और उनको इतराज इस बात से है कि दूसरे धर्मों को भी आप इंक्लूड करिए। मैं एक सिख हूं, डिवोट सिख हूं, और मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं और बहुत बड़ी गिनती है जो नॉन सिख हैं, वो भी। अब सिंधीज हैं और भी कितनी है, अब ये जिनको हम साइदारी बोलते हैं वो भी हैं, और जो नहीं है वो भी। और जो मानवता का, कोई भी मानवता में विश्वास रखने वाला आदमी जो है इसकी बात करेगा। बर्ट्रैंड रसल कह रहा है कि सबसे बड़ा सिखी का फलसफा है, तो इसका वेलकम तो हम सब कर रहे हैं। बिल्कुल वेलकम किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर धर्म को कानून के दायरे में ऐसे मजबूर क्यों होना पड़ा धर्म को कि उसे कानून के दायरे में लाना पड़ा। एच एस किंगरा जी, आपसे मैं इसका जवाब जानना चाहूंगी कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी होगी कि कानून के दायरे में इन सब चीजों को लाना पड़ा। धर्म को हम अपने मन से मानते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम अपने दिल से करते हैं। ये कानून का डर लोगों के दिल में लाने के लिए ऐसा क्यों करना पड़ा कि इसे कानून के दायरे में लाना पड़ा? कंप्लीट नहीं मुझे करने दी। मजीठिया जी, मैं आपके पास आऊंगी, मैंने आपका जवाब भी सुन लिया है और भी मेरे साथ पैनल में जुड़े हुए लोग, उनसे भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी। नीयत साफ नहीं है, नीयत साफ नहीं है जी। एच एस किंगरा जी। मोनिका जी, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल ये है कि जो मौजूदा अमेंडमेंट की गई है सीआरपीसी में और आईपीसी में जी, ये क्या है और क्यों की गई है। दूसरा मुद्दा है कि क्या इससे धार्मिक स्थानों की बेअदबी या धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रुक जाएगी जी। और तीसरा सवाल, इसमें सबसे अहम सवाल है कि क्या ये बिल और कानून बनाया गया है धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकने के लिए या इसमें से पॉलिटिकल गेन लेने के लिए, सियासी जो है फायदा लेने के लिए। ये तीनों का जवाब देना बड़ा जरूरी है। जहां तक धार्मिक स्थानों की बेअदबी की बात है, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरह की जो है भावनाओं को ठेस पहुंचती है। सिख धर्म में जैसे पलटोआ जी ने बताया कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जो है वो सिखों के गुरु स्वरूप हैं, जुगो जुग अटल हैं। उनको अगर बेअदबी उनकी होती है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की, तो वो बेअदबी मानी जाती है। लेकिन कुछ और धर्मों में भलाई धार्मिक ग्रंथों को गुरु नहीं माना जाता, लेकिन उसमें रहन सहन का ढंग लिखा गया है, कुरान शरीफ है, गीता है, बेशक इनको गुरु नहीं माना गया है, लेकिन इनकी भी बेअदबी जो है उतनी ही मायने रखती है। तीसरी होती है कि कुछ धार्मिक धर्मों में मूर्तियों को भगवान माना गया है, तो वहां मूर्तियों की बेअदबी भी जो है वो भी धार्मिक जो भावनाओं को ठेस पहुंचाती है अगर उसको बेअदबी की जाए। तो इसमें वितरा नहीं होना चाहिए था, इसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए था, सबके लिए एक जैसी सजा होनी चाहिए थी। जैसे मेरे दोस्त गरेवाल साहब ने माना है कि ये जो चीज है ये बाद में की जाएगी। भाई गरेवाल साहब जो है इसमें बड़ा जरूरी है। मेरे को बात करने दीजिए मोनिका मेरे को बात करने दीजिए पहले, पूरी अभी हुई नहीं पूरी। देखिए, ऐसे जो बिल होते हैं, जो ऐसी अमेंडमेंट होती हैं, इनको जल्दी में नहीं करना चाहिए कभी भी। इनको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए, सिविल सोसाइटी के पास ले जाना चाहिए, धार्मिक जो आगू हैं वक् धर्मों के उनके साथ आदान प्रदान करना चाहिए था। ऐसा नहीं कि 4 आदमियों ने मिलकर फैसला कर लिया कैबिनेट में बैठ के। ऐसा ही एक फैसला शाहबानो केस में राजीव गांधी ने करवाया था।
जब कांग्रेस जो है वो पावर में थी दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट के उल्ट शाहबानो के केस में कांग्रेस ने कानून ले आई थी ऐसा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसी केस को नलीफाई किया था, उसी जो कानून को। तो धार्मिक जब भावनाओं के ऊपर कोई कानून बनता है, जब इमोशनल सेंटिमेंट्स कहीं ना कहीं आते हैं तो वो आपके दिल से आनी चाहिए। ये नहीं कि कैबिनेट ने फैसला कर लिया हमने ये कर दिया। ऐसा ना हो कि सिर्फ राजनीति करते करते जो मंशा है इस पूरे बिल को लाने की जो मंशा है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। किंगरा जी, वल्टोहा जी से इसका जवाब ले लेते हैं। वल्टोहा जी, जिस तरह से बिल लाया गया है, आपकी तरफ से ये कहा गया कि अभी ये नीड थी, समय की नीड थी और जल्दबाजी में कहीं ना कहीं इस बिल को लाया गया है, लेकिन क्या इस बिल को लाने के पीछे कहीं ना कहीं राजनीति नहीं छुपी है? राजीव गांधी ने यही किया। बिल्कुल किंगरा जी, जवाब में वल्टोहा जी से ले लेती हूं। एक मिनट सुन लेंगे। हाँ वल्टोहा जी, क्या इस पूरे मुद्दे पर धार्मिक संस्थानों को नहीं आगे आना चाहिए था? क्या लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक नहीं करना चाहिए था? ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜੇ? ਆਪ ਖੁਦ ਐਜ਼ ਏ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਐਜ਼ ਏ ਹਿਊਮਨ, ਐਜ਼ ਏ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਔਰ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੇ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਔਰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਬਣਦੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੋਨਿਕਾ, ਹਾਂ ਸਵਾਗਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦਾ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿੰਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲਾਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸੋਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਕ ਚ, ਕਦੀ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਮੋਨਿਕਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਲੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਚੰਨੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ मैं तो बैकआउट करके जा रहा जी। ये कई सज्जना की जिहड़ी भावना है उथों प्रगट होंदी है कि उन्हां दे मन च दर्द की है। चर्चा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों से भी हम लगातार सवाल पूछ रहे हैं। हमारा आज का सवाल यही है कि क्या धार्मिक बेअदबी रोकने के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए? आप एसएमएस के जरिए भी अपनी राय साझा कर सकते हैं। यस के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस Y और नो के लिए आपको टाइप करना है ZPHH स्पेस N और भेजना है 57575 पर। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा नंबर है 1800-180-3535। एक कॉलर मेरे साथ जसपाल है, गुरदासपुर से जुड़ गए हैं। जसपाल जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जी, ये मुद्दे की बात में इनको को और काम ही नहीं आता है कि इनको देश की राखी करनी है। जो देश में देश के बरखिलाफ काम करते हैं उनको सजा किसने देनी है जी? जैसे इसने एसपी सलविंदर सिंह को पकड़ा है। हेलो जी जी बोलिए। जैसे एसपी सलविंदर सिंह को पकड़ा है, पूरे देश को मरवाने लगा था, उसका कभी नाम ही नहीं लिया अकालियों ने जी। वो बेअदबी नहीं है, देश की बेअदबी है, जो गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के बराबर ही है। जी जी शुक्रिया, इसका भी जवाब लेंगे। शुक्रिया अपनी राय रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, कंवरप्रीत हैं, बरनाला से जुड़ गए हैं। कंवरप्रीत जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मोनिका जी, मैं पूछना चाहना बल्टोहा जी नो जी कि सरकार कानून तो बना देती है पर इनका पालन भी होवेगा या नहीं होवेगा? जी जी बिल्कुल, आपके सवाल का जवाब हम वल्टोहा जी से ही ले लेते हैं। वल्टोहा जी, बिल तो बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन क्या इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा? जमीनी स्तर पर ये काम करेगा? मोनिका जी, बिल्कुल उन्होंने वधिया सवाल किया है कि जो कानून है कि इसकी पालना होएगी। और कोई भी धार्मिक व्यक्ति है जी, और खास करके सिख धर्म नूं मनण वाला है जी, और खास करके जिहड़ी
ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਦੀ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ कोई ना रहनी चाहिए तो ना रहने दी जाएगी। लेकिन वल्टोहा साहब जी, कानून लाए जाते हैं, अपराध के लिए कानून लाए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपराध का रिकॉर्ड तो बढ़ता ही जाता है। इससे प्रशासन की नाकामी सामने आती है, पुलिस वालों की नाकामी सामने आती है अगर इस तरह के कानून बनाने पड़े तो। मोनिका, मेरा ख्याल है कि तुसी पूरी दुनिया का देख लो, जिथे लॉ एंड ऑर्डर की गल है या क्राइम की गल है, हिंदुस्तान च देख लो, ਵੱਖ-ਵੱਖ स्टेटां की गल कर लीए आपां, जिहड़ा क्राइम रेट आ जे किसी तरह की कोई कमी है क्राइम रेट दे विच आई है तो पंजाब दे विच आई है। ठीक है कि इत्थे जिहड़ा ड्रग दा जिहड़ा सीगा ओनू लड़न वास्ते बड़ी वड्डी लड़ाई लड़नी पई जी, ओहदे जिहड़ा ओह इह क्राइम सीगा जिहड़ा ड्रग दा इहदे विच बढ़ोतरी होई सी पर ओनू सख्ती दे नाल रोकिया है। बाकी जिहड़े क्राइम है कंपैरेटिवली अदर स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਹੈ। हरजीत ग्रेवाल जी भी काफी समय से कुछ कहना चाहते हैं जी। हरजीत ग्रेवाल जी बोलिए। हाँ जी, मोनिका जी, एक बात तो मैं ये कहनी चाहता हूँ कि अभी एक दर्शक सवाल कर रहे थे जी, गुरु ग्रंथ साहब जी पवित्र हैं, जुगो जुग अटल हैं, इनकी कोई एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बेअदबी नहीं कर सकता जी। ये ठीक है कि कुछ लोग जो कोशिश करें ऐसी, उनको सजा मिलने का प्रावधान हुआ है जी। और दूसरी बात जो एसपी सलविंदर सिंह की जो बात की है जी, उनका श्री गुरु ग्रंथ साहब जी से क्या ताल्लुक, उनका कंपैरिजन करना ही मानसिक बीमारी का सबूत है, वो नहीं होना चाहिए कभी बात करना चाहेंगे और कहीं ना वो कहीं हमारे लिए पवित्र है जी। बिल्कुल बिल्कुल। लालिमा मजीठिया जी, आपसे भी मैं यही इसी सवाल का जवाब लेना चाहूंगी कि आपको लगता है जिस तरह से बिल लाया गया है उसके बाद से बेअदबी के जो मामले हैं वो रुक जाएंगे और क्या जमीनी स्तर पर सच में इसका इंप्लीमेंटेशन हमें दिखेगा? मोनिका जी, मैं एक बात कहनी चाहूंगा कि इससे पहले कि मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं जी, ये चाहूंगा कि आप प्लीज मुझे रास्ते में इंटरप्ट मत करिए। जब भी आप मुझे स्लॉट देना चाहें, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। हाँ जी, अब मैं बात शुरू कर रहा हूँ जी। जो किसी जो अभी कोई व्यूअर थे, उनकी जो बात थी, जो उन्होंने कही, वो पब्लिक परसेप्शन है जी। बात ये है, बात नीति की नहीं है, कानून की नहीं है, बात नीयत की है जी। बात विधान पालिका की नहीं है, बात कार्यपालिका की है जी। वो कार्यपालिका जो कानून के दायरे में किसी क्राइम को लेके आती है, वो एफिशिएंट है या नहीं है जी। अब मेरे साथी हैं वित्सा सिंह जी, उन्होंने खुद ही अपने आप को सर्टिफिकेट अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन का दे लिया, उसका तो हमारे पास कोई इलाज नहीं है। लेकिन लोग ये मानते हैं, आपने सुना भी है, कि जब तक हम जो पहला पार्ट है कार्यपालिका का, जब तक वो ठीक नहीं करेंगे तब तक हमारा मसला हल नहीं होगा। नंबर 2 जी, अब देख लीजिए क्यों लोग विश्वास नहीं करते। एक शे को गुरु ग्रंथ साहब का जो स्वरूप है वो बुर्ज जवाहर सिंह वाला से चोरी होता है, उसकी रप्ट होती है। 2 तारीख को एक थ्रेटनिंग लेटर लगता है कि आप अपने आप को सिख मानते हो, जो चाहे कर लो, हम आपके गुरु की बेअदबी करेंगे। उसके बाद बरगाड़ी में गुरु साहब के जो अंग मिलते हैं जिनको बेअदब किया गया, वो कब मिल रहे हैं? 13/10 को। 4 महीने 12 दिन कार्यपालिका सुनी। मोनिका, गल कानून दी है, जेड़ा नवा कानून बनया कि ए मेरी सही बनया बात मेरी और बार-बार आप ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, मैं ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਮਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, मैं ना पिछोकड़ लाली जी ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ नहीं समझ रहे। मैं वो बात कर रहा हूँ, मैं इनकी बात में करने वाली है, मैं चुप कर जाता हूँ जी। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ चुप कर जाता हूँ, ये बात कर ले, मैं ये बात कर ले, मैं चुप कर जाता हूँ। जब इन्होंने बात की तब मैं बोला नहीं। अब इनका फर्ज है कि ध्यान से मेरी बात सुने, ये मेरी बात सुने।
ये बड़ी मैं है विरसा सिंह जी आपसे कहना चाहता हूँ, मोनिका से भी इसीलिए रिक्वेस्ट की थी, मैं ये बात आप ऐसे विरसा सिंह से कहिए कि ये चुप रहे, नहीं देगा, ये चुप रहे। लाली मजीठिया जी, समय की थोड़ी सी कमी है, आपको जल्दी से अपना जवाब देना होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, नहीं मोनिका जी बोलने मैं ज्यादा समय जी, बस आपके पास आ रही हूँ। लाली मजीठिया जी प्लीज अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी। समय तो आप ऐसे वेस्ट किए जा रहे हैं। अब मैं पूरी कर रहा हूँ जी जी। अब थोथिया में 3 तारीख को होता है, 14 को समझ आती है, 4 तारीख को पता चल जाता है कि उसमें गुरु ग्रंथ साहब का जब प्रकाश के लिए गया निकाला गया तो एक अंग पूरे नहीं थे। अब बात सिर्फ वही हो रही है कि कार्यपाल का जो हर एक का खदशा है, जो हर एक की जो आप कह सकते हैं जो डर है, वो ये है कि जब तक कार्यपालिका नहीं करेगी, मैंने पहले वेलकम किया है जी, पहले 295 भी है, और मैं तो ये कहूंगा कि इनको साथ में 120 भी डालना चाहिए था कि उसकी कॉन्स्पिरेसी एंगल में भी जाना चाहिए। और मैं तो ये भी रिक्वेस्ट करूंगा विरसा सिंह जी से कि एक और बिल ले आए, सप्लीमेंट्री अमेंडमेंट्स होती हैं, उसमें 120 भी डालें कि जो कॉन्स्पिरेसी करता है उसे भी हम बुक करेंगे, और इसके साथ साथ दूसरे धार्मिक ग्रंथों की या धार्मिक आस्थाओं की बात भी उसमें इंक्लूड कर लें। और एक मैं बात और कहनी चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात है सीसीटीवी जो है वो एक अच्छा माध्यम है। तो लाली मजीठिया जी, आप मानते हैं कि एक समान सजा का प्रावधान होना चाहिए एसजीपीसी को और सिंह साहबान को। लाली मजीठिया जी, आप मानते हैं कि एक समान सजा का प्रावधान होना चाहिए बेअदबी मामलों के लिए? और लोग नहीं, वो तो बात पहली बात, वो तो शुरुआत हरजीत जी ने भी वो बात कही है, हर एक ने ये कही है। उसे अगर अकाली दल ये कहना चाहता है कि इसमें हमारी आस्था गुरु साहब में कम हो गई है, तो फिर इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जहाँ ये मैं बात जरूर कहना चाहूंगा कि जब तक कार्यपालिका काम नहीं करेगी, विधानपालिका कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ जी, क्या बताया आपने? जी किंगरा जी, रखिए अपनी बात। हम भी बैठे हैं। आपने कोई क्वेश्चन किया मुझे? जी मजीठिया, लाली मजीठिया जी, आपकी बात मैंने सुन ली है। आप किंगरा जी भी काफी देर से कुछ कहना चाहते हैं, उनकी बातें सुन लेते हैं। सवाल पूछा था मेरे सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि हम इस अमेंडमेंट का समाधान वेलकम करते हैं। इसको हम कहते हैं कि अच्छी बात है ये जो अमेंडमेंट की है, ये बुरी बात नहीं है। लेकिन जो लोग जिनकी ठेस पहुंची थी, जिनकी भावनाओं को वो शांतमयी आंदोलन कर रहे थे, उनको तो मिल गई मौत की सजा बरगाड़ी वाले केस में। और जिन लोगों ने साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी की, वो आज तक नहीं ढूंढे गए। हम नीयत की बात करते हैं, जैसे लाली मजीठिया जी ने कहा नीति बुरी नहीं है, नीयत बुरी है। क्या सरकार की नीयत ठीक है? क्या सरकार ढूंढ पाएगी बेअदबी करने वालों को? बरगाड़ी के केस में तो आज तक नहीं ढूंढ पाई, अब कैसे ढूंढ लेगी? सवाल ये उठता है। दूसरा सवाल है कि सभी धर्मों को बराबरता मिलनी चाहिए हमारे इसमें। ऐसा नहीं है कि कई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी करने के लिए ये सजा है और दूसरों के लिए ये सजा है। देखिए, बराबरता होनी चाहिए, धार्मिक ठेस बराबर पहुंचती है। और जहां भी कहीं बेअदबी होती है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब की, कई बार सरकारी एजेंसियां करती हैं। सराय नागा गांव है एक फरीदकोट में, उसमें 1974-75 में एक गोली चली थी, मुझे डेट याद नहीं है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जख्मी हुए थे उसमें, और उसका जिम्मेदार एक पुलिस अफसर था, जो कि बहुत बड़ा पुलिस अफसर अपने आप को मानता है। कोई ऐसे लोगों के ऊपर भी केस दर्ज होने चाहिए। कांग्रेस ने जो बेअदबी की है हमारे धार्मिक स्थानों की 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार में, उनके ऊपर भी केस दर्ज होने चाहिए। ऐसे सजा उनको भी वही मिलनी चाहिए। ये सारी चीजों का ऐसा नहीं होना चाहिए कि सरकारी एजेंसियां अगर बेअदबी करती हैं वो छूट जाए, अगर एक आम आदमी करता है तो उसको 10 साल की सजा, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो। धार्मिक संस्थाओं की बेइज्जती जो है, जो उसकी बेअदबी है धार्मिक ग्रंथों की, वो बेअदबी ही कहलाएगी, चाहे वो सरकार में की हो चाहे प्राइवेट लोगों की हो। तो क्या ऐसा प्रावधान है इस बिल में? हरजीत ग्रेवाल जी कुछ कहना चाहते हैं? हरजीत ग्रेवाल जी कुछ कहना चाहते हैं? बिल को अगर जवाब ले लेते हैं तो हम इसमें ये सुझाव देते हैं। बिल्कुल किंगरा जी। मोनिका जी, इसमें मैं एक बात कहूंगा कि कांग्रेस को अगर ऐतराज था, वहाँ वॉकआउट क्यों किया इन्होंने विधानसभा में? उसमें अमेंडमेंट लेके आते, वहाँ बोलते कि ये करो। जो बिल बन गया है वो बहुत अच्छा है, उसका स्वागत करना चाहिए। अगर कोई और सप्लीमेंट्री लाना है, जब बादल साहब को रिक्वेस्ट करें तो वो तो सभी धर्मों का हमारी सरकार सत्कार और सम्मान करती है। और सवाल लेके आएंगे। क्या ये बाहर की स्टेटों में भी लागू होगा? क्या ये बाहर की स्टेटों में भी लागू होगा? लाली मजीठिया जी, इसका जवाब दीजिए। बॉयकॉट क्यों किया? फिर ये सदन में जाके ये बात कोई हरियाणा में कर सकता है, कोई बिहार में कर सकता है, क्या वहां भी ये लागू होगा? अरे दिल्ली में आपकी सरकार लेके आए ना, मैं ये कहना चाहता हूँ, सरकार क्यों नहीं लाके? कहना चाहता हूँ
जी मेरा इसलिए हम कहते हैं कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस का कोई मंशा ऐसा नहीं था जी। हाँ, ये बात जरूर है कि जब वो इंक्लूड नहीं किए तो कांग्रेस एक सेकुलर जमात है जो हर धर्म को करती है जी। अब मेरा अनंत अटूट विश्वास सिखिज्म में है, गुरु ग्रंथ साहब में है, और भी बहुत लोगों का है। तो बहुत ऐसे भी लोग हैं जो भगवत गीता में या दूसरों ग्रंथों में जो जिनकी आस्था है, जिनका विश्वास है। तो इस इशू पे अगर हुआ है तो देन इट्स ओके। लेकिन बात सिर्फ ये है कि अगर गरेवाल जी अभी भी जो समा अपने हाथ से नहीं निकला, 120 डालिए, 120 दफा डालिए कॉन्स्पिरेसी का एंगल, और साथ में दूसरे भी डाल के सप्लीमेंट्री आप ले आइए, आप और क्रेडिट ले लीजिए। और उसमें आपको मैं विश्वास दिलाता हूं, मेरी पीपीसीसी चीफ से भी बात हुई है और मेरी सबसे बात हुई है, वी विल 100% सपोर्ट दिस। 120B उसका मतलब कॉन्स्पिरेसी एंगल वो इसमें कवर होना चाहिए। और पिछले दिनों ये बात हुई, अभी विरसा सिंह जी ने बात की थी, उन्होंने कहा था कि मौत की सजा होनी चाहिए बिक्रम सिंह जी, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर 120B में इंक्वायरी होगी तो बरगाड़ी कांड की सजा जो है, बरगाड़ी कांड और जवाहर सिंह वाला की सजा सुखबीर बादल को और डीजीपी को मिलेगी। डीजीपी और सुखबीर सिंह बादल को सजा मिलेगी कॉन्स्पिरेसी में। ये कहना चाहता हूं क्या जो सजेशन कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, क्या इंक्लूड किया जाएगा? बिक्रम सिंह के घर की तरफ इंक्वायरी आ जाएगी। कानून पर बहस होती रहती है और कानून पर बहस होनी भी चाहिए। सुखबीर सिंह बादल और डीजीपी सुमेर सैनी पे भी होगी, जी की जो आस्था है हर आदमी जानता है पंजाब का बरगाड़ी कांड और जवाहर सिंह वाला बिल लाने के बाद जवाहर सिंह वाला कांड, इन दोनों कांडों की जो इसके पीछे मंशा। आपकी बात वल्टोहा जी को जवाब देने दीजिए। वल्टोहा जी। मोनिका, जिथों तक बगराड़ी वालियां ਜਾਂ ਹੋਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ जी, ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਨੇ जी, ਔਰ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ जी, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕੀਤੇ ਗਏ जी। ਔਰ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਹੀ स्टेट ने, सरकार ने ये जी इंक्वायरी है, इन्वेस्टिगेशन है, सीबीआई ने दे दी है। और सीबीआई एक मिनट जी, पूरी नहीं दी, गल करदे पूरी सीबीआई आपदे तरीके नाल जिस जेड़ा सब तो साडे देश दी सब तो वड्डी जेड़ी इन्वेस्टिगेशन है वो सीबीआई है। सीबीआई ओदी इन्वेस्टिगेशन कर रही है और जिथों तक मैनूं लगदा है कदे इहो जी घटना नहीं सी वापरी। और पुलिस उन्हां दे दायरे च नहीं आ गई है साडे पंजाब च, पुलिस उहदे दायरे च नहीं ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਆਸਤ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਨਿਕਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। और मैनू हैरानी इस गल की हुई है, किंगरा साहब ने भी गल की है, कुछ लाली जी भी ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ कर गए ने कि अज गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह बारे उन्हों की बेअदबी करने वाले जिहदे नाल हरेक सिख का हिरदा दुखदा है। और साडे ये सज्जन कहते कि पंजाब सरकार या श्रोमणी अकाली दल दा साहब प्रकाश सिंह बादल सियासत कर रहे हैं, इन्हें वेलकम करने बजाय प्रोटेस्ट करते सी उन्हां बंदियां नूं मौत दी सजा दे दी आपने। लाली जी ने गल की है वो किया काम वो आज भी पता नहीं कौन है। और 120 जी धारा आ लाली जी सरकारी गोलियां समय नहीं है, संक्षेप में लाली जी अपनी बात रखिए, संक्षेप में 30 सेकंड से मेरे पास। जनरल डायर ने गोली चलाई थी मशीन गन से या बरगाड़ी वाले केस में मशीन गन से गोली चली मोनिका जी। ये लोग जिहड़े ने इन्हां दी नीयत नहीं चंगी ना साडे पहले सज्जनां दी सी जिन्हां ने गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह ते सिੱਖੀ ਤੇ श्री हरमंदर साहब से हमले कीते और ये नवे आ गए ने। इन्हां दे भी इरादे ओही ने, ये भी सिख विरोधी सोच, धर्म विरोधी सोच लेके चले ने और लोग बख्शेंगे। और यही सवाल हम पूछने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से सजा का प्रावधान हुआ है, सवाल ये है कि एक समान प्रावधान क्यों नहीं हुआ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त की कमी है, मुझे यहाँ पर डिस्कशन रोकनी होगी, लेकिन आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस बीच दर्शकों से हमने सवाल पूछा था कि क्या धार्मिक बेअदबी रोकने के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए, और दर्शकों की राय हमें मिली है। 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है, यानी कि उन्होंने यस में जवाब दिया है, और 5% जो लोग हैं उन्होंने ना में जवाब दिया है।
तो हमारा आज का सवाल ये था कि बेअदबी रोकने के लिए समान सजा का प्रावधान होना चाहिए और आप लोगों की भरपूर राय हमें मिली है, हम साझा कर रहे हैं। हाँ में 95% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 5% ऐसे लोग हैं जिन्होंने ना में जवाब दिया है। इसी के साथ मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।